नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर दौरे पर सीएम धामी पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जायजा लिया है, प्रभावित लोगों से बातचीत भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने की है। लोगों का हालचाल जानकर हर संभव मदद का भरोसा भी लोगों को यहां दिलाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कई इलाकों का सीएम ने इस दौरान हवाई सर्वेक्षण किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा यहां पर किया है। हवाई सर्वेक्षण यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी सीएम की तरफ से दिलाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बोट के जरिए, साथ ही ट्रैक्टर के जरिए भी यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री ने किया है। लोगों से उनका हालचाल जाना है और साथ ही सभी को मदद का भरोसा दिलाया गया है। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से आपदा जैसे हालातों का सामना करने के लिए सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर अफसरों से इसकी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव एसएस संधू, एसीएस राधा रतूड़ी, सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, सचिव सीएम विनय शंकर पांडे, आर मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना बशवीधर तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने भारी बरसात के बाद हुए नुकसान और तैयारियों पर जानकारी ली और सीएम अफसरों से दो टूक कहा कि इस समय आपदा जैसी स्थिति है, ऐसे में नियम छोड़कर आउट ऑफ वे जनता की मदद की जाए। आज सेना को हम लोगों ने पत्र लिखा है कि कहीं पर क्योंकि पुल इत्यादि जो बह गए हैं या लोगों को अगर कहीं निकालना पड़ेगा तो उसमें सेना की भी मदद लेंगे और सेना के लोगों ने आश्वासन किया है कि वो हम लोगों को मदद करेंगे। इस समय हरिद्वार क्षेत्र का, हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और ये जो हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस हो रही है मौसम के संबंध में बारिश की, उससे भी एक क्लियर कट आ रहा है कि हरिद्वार में जो हिस्टोरिकल डेटा है बारिश का, इस दौरान लगभग 600% का वेरिएशन है। कल रात में ही 350 से 400 mm की पूरे रात भर में बारिश हुई है और ये लक्सर और रुड़की एरिया में ज्यादा ये बारिश हुई है और उसके कारण पानी जम गया है। उसके लिए जो भी 2-3 काम अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको करना है। एक तो लोगों को जो प्रभावित है उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना। दूसरा है जो हटाए जाने की आवश्यकता है जिनको, उनको हटाया जाना। और तीसरा है जिनको हटाना है उनके लिए जो रिलीफ सेंटर्स बनेंगे उनके लिए वहां पर खाने पीने, किचन वगैरह की हमें व्यवस्था करना और रहने के लिए जो भी सुविधा है वो करना। उत्तराखंड में बारिश से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके। आज इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का जायजा लिया, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव समेत आपदा सचिव और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा बुरे हालात हरिद्वार जिले के हैं, जहां कई इलाकों में 8 फुट से 10 फुट जलभराव हो चुका है और उन्होंने आपदा सचिव को निर्देश दिए हैं कि ऐसे इलाकों में जाकर फौरन लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। एकदम से मानसून ज्यादा हो गया है और हरिद्वार में विशेषकर जो है काफी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। 8 फुट 10 फुट से भी ज्यादा पानी ऊपर आ गया है और पूरा हरिद्वार, लक्सर, रुड़की के आसपास, भगवानपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उनको परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे क्योंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर
अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। यही आज इसके लिए यहाँ पर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की है। उत्तराखंड में लगातार जो है आपदाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपदा सचिव एवं गढ़वाल आयुक्त के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। हरिद्वार में बताया जा रहा है कि इस समय जो बारिश से काफी अधिक नुकसान हुआ है, वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी एवं जो आपदा के सचिव हैं रंजीत सिन्हा, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा है अधिकारियों को दिशा निर्देश जल्द से जल्द दें ताकि जो राहत लोगों को मिल सके। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि अभी मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है उत्तराखंड के लिए, और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो है प्रशासन व्यवस्था भी कर रहा है। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की उत्तराखंड इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की स्थिति और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई है। पिछले साल हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना यहां करना पड़ा था। यह बैठक यहां पर हुई है 2024 की तैयारियों को लेकर। एक अहम बैठक यहां की गई है। कांग्रेस नेताओं ने यह बैठक की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हुए। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के योग निकेतन गंगा घाट पर तेज बहाव होने से कांवड़िए बह गए। तभी तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने गंगा में बह रहे एक कांवड़िए की जान बचाई। दरअसल करीब 1 किलोमीटर तक गंगा में पीछा करने के बाद कांवड़िए को स्वामी नारायण घाट पर गंगा से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल कांवड़िया सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती है। डॉक्टरों ने कांवड़िए की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। कांवड़िए की पहचान खुशीराम गुप्ता निवासी जयपुर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी जयपुर में उसके परिजनों को दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें। हालातों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी यहां की गई है। 14 जुलाई और 15 जुलाई को सभी स्कूल बंद रहेंगे। 16 जुलाई को रविवार और 17 को हरेला की यहां छुट्टी है। 4 दिन राज्य में स्कूल यहां पर बंद रहेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद करने का फैसला यहां किया गया है। निजी और सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार हो रही बरसात के चलते यह बड़ा फैसला यहां लिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी है। 14 से 18 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अब इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में निजी और सरकारी साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों को यहां पर बंद कर दिया गया है। छुट्टी कर दी गई है। 4 दिन राज्य में स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए यह बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है। निजी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी यहां पर की गई है। हालातों को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे, 14 और 15, और साथ ही बाकी 2 छुट्टी भी हैं। उनको देखते हुए 4 छुट्टियां यहां पर स्कूलों की हो गई हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी यहां बंद रहेंगे। लक्ष्मण झूले में भारी बारिश के चलते नीलकंठ मोटर मार्ग पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। इसको देखते हुए नीलकंठ की कांवड़ यात्रा बाधित हो रही है।
लक्ष्मण झूला से नीलकंठ पैदल मार्ग पर भी छोटे छोटे पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नीलकंठ का सफर भी खतरे से भरा हुआ है, जिसको लेकर अब एसएसपी श्वेता चौबे ने मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही सभी को यात्रा करने की अपील की है। यात्रा पर आए कांवड़ियों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन जरूर करें। हरिद्वार में लगातार हो रही बरसात के कारण यहां एक और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहीं सिडगुल रोशनाबाद में आने जाने वाले मार्ग पर बरसाती नदी का पुल बीच से बैठ गया है, जिसके कारण पुल से आवाजाही भी रोक दी गई है, क्योंकि पुल के किनारों पर दरारें आ गई हैं और पुल में कंपन जैसी स्थिति भी बनी हुई है। पुल बीच से बैठ जाने के कारण आवाजाही पूरी तरह से यहां बंद हो गई है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर आने जाने के लिए मात्र एक यही रास्ता था, जिसके बीच में बरसाती नदी पर बना यह पुल भी खतरे की जद में आ गया है। आवाजाही न होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बरसात के चलते अब रास्ते बंद होने से लोगों की रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। वो आदमी इस पुल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, ड्यूटी जाता है, स्कूल के बच्चों की बसें नीचे से जा रही हैं, कुछ मतलब प्रशासन की ऊद नासूद कोई मतलब नहीं है। खनन हो रहा है, खनन इतना होता है इस नदी में दुनिया भर का। विधायक साहब ने तो काफी बार कोशिश की है, सांसद का इसमें कोई रोल ही नहीं है पुल में, लेकिन हमारे जो विधायक साहब आदेश चौहान जी उन्होंने बहुत ही वो रखी है इसमें मदद, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा इसका। ये प्रशासन की लापरवाही इसके, तो जबकि ये इधर के जो अपने स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं इधर आकर के, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिल रहा है भैया इसका। ये तो ऊपर का जो मामला होता है ये नहीं पता होगा ठेकेदारों क्या मामला क्या नहीं। इसमें तो भाई साहब हम क्या बताएंगे भाई, एक बार बताओ, अगर इसमें पुल में जो मामला अच्छा माल लगेगा तो ये तो सभी को पता। अगर अच्छा माल लगेगा भाई, सरिया सीमेंट कोई भी चीज अच्छी लगेगी तो कोई भी चीज हो, घर भी हो, मकान को देख लो, किसी चीज को देख लो, तो उसकी लंबी आयु होगी। और अगर उसमें माल कुछ कमजोरी लगेगा तो उसकी तो कमाई होगी होगी। भाई एक बार बताओ, ये तो सीधी साफ बात है, बिल्कुल ये तो सभी को पता। हल्द्वानी में भारी बारिश के बावजूद हेड़ाखान क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर धरना देकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बारिश में भीगते हुए धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि 200 गांवों को जिला मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से बेहद खराब है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को यहां मजबूर हैं। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां भी लाले पड़े हुए हैं। बार बार रास्ता बंद हो जाने पर भी प्रशासन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं कर पाया है। लगातार गांव वालों के द्वारा पिछले 1 साल से प्रदर्शन किए जाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने कोई सुध यहां नहीं ली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और सांसद ने भी आज तक काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग को ठीक कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब ग्रामीणों के सामने भारी बरसात में भी प्रदर्शन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। ये 150 गांव का मामला है। ये काठगोदाम हेड़ाखान मोटर मार्ग से लेकर के चंपावत माननीय मुख्यमंत्री धामी सर के क्षेत्र तक की ये सड़क है। मैं चाहता हूं कि जैसे वहां के लोगों के साथ दुरुपयोग करा जा रहा है, दुरुपयोग करा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आज सब लोग हम वहां क्षेत्र के लोग यहाँ पर आज बैठे उस सड़क के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि
सभी लोग यहाँ पे आए और इस सड़क के लिए जंग लड़े। कब तक बैठोगे? मैं जब तक का हम स्थायी हल कोई नहीं निकलता है तब तक का मैं आमरण अनशन में बैठे रहूंगा, आमरण अनशन में बैठूंगा। देखिए 200 गांव को जोड़ने वाला हैलाखान सिमलिया मार्ग पिछले 1 साल से बंद है और जिसको लेकर शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि यहां तक कि केंद्रीय मंत्री सब लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 200 गांव की जो ये सड़क है ये लाइफलाइन है, ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को जोड़ती है। और हम भारी बारिश में क्योंकि लोग मरने के कागार पे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के ट्रक फंस रहे हैं, लोगों के माल जाना आने जाने की व्यवस्थाएं बंद है, जनजीवन प्रभावित है, इसलिए भारी बारिश में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और जब तक इसका कोई स्थायी हल अधिकारी नहीं निकालते हैं हम यहाँ हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से। देखिए वहाँ पे जो है उस लोकेशन पे हमने 2 जेसीबी डिप्यूट कर दिया है, एक तरफ जेसीबी और एक तरफ पोकलैंड है, 2 मशीन है और ये स्ट्रेच मात्र जो है 50-60 मीटर का ही है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ये बार बार मलबा आ रहा है और बार बार हम लोग उसको जो है साफ कर रहे हैं। वहाँ पे जो पब्लिक है सुचारू रूप से आना जाना कर रही है, जिसमें मलबा आता है हम उसको विदिन हाफ आवर में उसको साफ करते हैं, फिर ट्रैफिक को थ्रो करते हैं। और अभी पब्लिक भी आई थी वहां से, उनका भी रोष प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। मेरा ये आज भी मैंने अभी पता किया एक्शन से, ये भी मेरा वहीं खड़ा है और मशीन भी खड़ी है, लगातार काम चल रहा है। गदरपुर के कुलवंत नगर गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट और गोलाबारी तक हो गई। 2 पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष ने गोली जलाकर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस झगड़े में अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, जिसमें एक अवैध 12 बोर की बंदूक, अवैध 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। किसी पीड़ित ने सूचना दी कि उनके गांव कुलवंत नगर में पास के ही गांव जो कनकटा है वहां के कुछ लोग लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर के और गाली गलौज किए, मारपीट करी और उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसओ गदरपुर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जो लोग इंजर्ड थे या जिनको चोटें आई थी उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया था। इसके अतिरिक्त तत्काल हमने घटना को वेरीफाई किया। अब यहां रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ।
हमने बनाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित मीना बाजार चौराहे पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर यहां हंगामा काटा। बीच बाजार में युवती द्वारा हंगामा काटे जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा नशे में धुत युवती को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन नशे में धुत युवती अपने ही धुन में हंगामा करती हुई नजर आई। युवती खुद को चंपावत का निवासी बता रही थी। युवती के पास से 50 के नोट में लपट कर रखी गई नशीली वस्तु प्राप्त हुई है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त युवती को पकड़कर लोहाघाट थाने लाया गया है और पूछताछ की गई। इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराकर नशे की हालत में हंगामा करने वाली युवती को चंपावत के नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है। साथ ही युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। यह घटना पहाड़ों के युवाओं में बढ़ते जा रहे नशे के प्रचलन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। लालकुआं शहर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बीती देर रात विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय में जबरदस्त नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दे दी कि यदि जल्द ही विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी खुद शासन प्रशासन की ही होगी। बताते चले कि बुधवार देर रात कांग्रेस जिला महामंत्री भुवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग वार्ड नंबर 1 स्थित विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर जमकर नारेबाजी और यहां प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि बिजली न होने से लोगों के रोजाना की जरूरी काम अटक जाते हैं। वहीं भीषण गर्मी और बरसात के मौसम में पेयजल की भी काफी किल्लत होती है। सुबह के टाइम लाइट चली आ रही है, सुबह 6 बजे, फिर दिन में चली है 10 बजे चली आ रही है, फिर 12 बजे चली आ रही है, फिर शाम को 6 बजे चली आ रही है और रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक लाइट है। कभी कहीं कितने इलाकों में, हाथीखाना जैसे इलाकों में तो नगर से सटे क्षेत्रों में रात को लाइट नहीं आ रही है। तो हमारा तो ये कहना है कि कम से कम अगर आप लाइट की कटौती कर रहे हो कहीं तो उसका कम से शेड्यूल तो बनाओ कि हम 2 घंटे लाइट काटेंगे, 3 घंटे लाइट काटेंगे। बच्चों को पढ़ना है, बड़ा पेपर, किसी के पेपर हो रहे हैं तो कब तक बेचारे पढ़ाएंगे। शाम के टाइम ही सब काम होते हैं, पानी भी उस टाइम आता है, लोगों ने उस टाइम अपना पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसी टाइम में लाइट काटते हैं। हमारा ये कहना कि कम से कम आप अगर आपका शेड्यूल बनाओ आप कि आपने लाइट काटनी 2 घंटे वक्त बताओ आप हमें। मोबाइल में जैसे पैसे मैसेज आते थे वो मैसेज दो आप, आपका तो मतलब ही नहीं, आपने अंधेर जिम्मेदार की है, जब मर्जी लाइट काट दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस बदमाशों से भी 2 कदम आगे, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया था जो कि हत्या करने के इरादे से उत्तराखंड आया था। वहीं अब तक उत्तराखंड पुलिस ने 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो देहरादून में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां किराए पर रहकर टप्पेबाजी का काम करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 छर्रे वाली पिस्टल और 2 हुकरी और लगभग 38,000 रुपए बरामद किए हैं। पूरी टीम को एसएसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। बदमाशों का एक गैंग जो गोंडा के रहने वाले हैं, जो टप्पेबाजी, लूट, डकैती आदि घटना करते हैं, उनकी एक पूरे गैंग को हमारे एसओजी और नेहरू कॉलोनी थाना ने बस्ट किया है। वो दीपनगर में एक किसी चिन्हित घर में डकैती डालने के लिए आए थे और डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे और खुखरी 2, 28 मोबाइल फोन से बरामद हुआ है और इनके पास से 38,810 रुपये बरामद हुआ है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता